नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह यहाँ पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ इस हफ्ते में रहने वाली हैं, क्या अपस्विंग्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी और किस तरीके से हम अपने इस वीक को और बेहतर बना सकते हैं विद यूनिवर्सल गाइडेंस। आपको इसमें 2 पाइल्स नज़र आ रही होंगी। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जैसा मैंने कल की रीडिंग में भी बताया था कि मुझे लगा कि न्यू ईयर है तो मुझे कुछ चेंज इसमें करना चाहिए। तो एक चेंज तो मैंने ये किया है कि इसमें मैंने 2 पाइल्स बना दी हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, ताकि आपसे चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करें। दूसरा, यहाँ पर मैंने कुछ रून सिंबल्स रखे हैं और हम स्टार्टिंग में सबसे पहले वीक की एनर्जी को टैप करेंगे थ्रू द रून सिंबल। वो रून सिंबल पूरे वीक की एनर्जी को डिस्क्राइब करेगा और 2 पाइल्स हैं तो मैं 2 सिंबल्स स्टार्टिंग में ही निकाल दूँगी, क्योंकि वीक की एनर्जी जो है वो मैं पूरे दोनों पाइल्स के लिए एक साथ निकालूंगी। पूरे वीक की जो एनर्जी है वो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी और पूरे वीक की एनर्जी आपको डिस्क्राइब करूंगी अलोंग विद द रून सिंबल्स। और उसके बाद पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, तो उस पाइल के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके लिए इस वीक में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहेगा और फिर उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फोकस इस वीक में अगर मनी पर रहेगा तो मनी से रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले मैं ये करती थी कि मैं नॉर्मल रीडिंग करती थी और उसमें सबका जनरल सबका प्रिडिक्शन होता था, बट मेजर फोकस लव पर होता था। बट मैंने इस बार सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जने के लिए इस वीक में लव ही मेन फोकस हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए कि आपका इस वीक में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहने वाला है। तो उस चीज़ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सिमिलरली गोज़ विद पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 के लिए भी जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा उनका इस वीक में फोकस रहेगा, उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करूँगी। और लास्ट में हम एज़ यूजुअल जैसे चार्म्स लेते हैं और टी लीफ कार्ड्स लेते हैं, वो एज़ यूजुअल हम लेंगे। तो ये थोड़े से स्लाइट चेंजेस करे हैं, हो सकता है आपको समझ आ जाए। थोड़ा क्लैरिटी देने की कोशिश करी है मैंने और मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि इस वीक में आपका फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए और किस चीज़ से रिलेटेड आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बट जो एनर्जी है ऑफ बोथ द पाइल्स फॉर द वीक वो एक ही निकलेगी और वो स्टार्टिंग का जो स्प्रेड होता है, मेरा एनर्जी स्प्रेड, वो दोनों पाइल्स के लिए कॉमन होगा। और उसके बाद ही मैं पाइल 1 और पाइल 2 अलग अलग चेक करूँगी। सो ये चेंजेस हैं। सो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आफ्टर द एंड ऑफ द रीडिंग कि आपको कैसा लगा ये चेंज। आई होप आपको अच्छा लगे एंड डू गिव मी सजेशंस, डू गिव मी कमेंट्स एक्चुअली
डू गिव मी अ फीडबैक, अ प्रॉपर फीडबैक कि आपको ये चेंज कैसा लगा। सो हम शुरू करते हैं with lots of positivity and lots of gratitude towards the Almighty with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading to all those who are watching this video. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give clear messages to my viewers as per your guidance. I set the intention that the runes that I take out for both the piles resonate with the weak energy of the viewers. I also set the intention that the energy cards, the energy oracle cards that I take out for both the piles in the beginning may resonate and relate with both the piles for the complete week. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Forgive me, heal me, protect me from all negativity and toxic energy. Keep me safe, secure, protected, grounded, and enlightened with your divine grace. I pay deep respect and gratitude towards all that you have done for me and have been doing and will keep doing till the last of my breath. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये वीक आपके लिए बहुत सारी विजडम लेकर आएगा, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत सारी डीप इंसाइट्स लेकर आएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज़, हम सबसे पहले मैं 2 रून्स निकालूंगी फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। वो मैं स्टार्टिंग में ही निकालूंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले रून सिंबल के साथ, और एनर्जी स्प्रेड के बाद मैं आपको उस रून का मीनिंग आपके लिए क्या है विद द एनर्जी स्प्रेड वो बताऊंगी। ठीक है। सो डिवाइन, प्लीज़ 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 मुझे एक रून सिंबल दीजिए फॉर पाइल नंबर 1 which relates for pile number 1 for the whole week. Thank you.
प्लीज़ मुझे एक रून सिंबल दीजिए फॉर पाइल नंबर 1। जस्ट वन सिंबल, जस्ट वन सिंबल। थैंक यू। मैंने देखा नहीं है, ये पाइल नंबर 1 है। प्लीज़ गिव मी वन सिंबल फॉर पाइल नंबर 2 which will relate with pile number 2 for the whole week. Thank you. थैंक यू। सो ये पाइल नंबर 1 के लिए है और ये पाइल नंबर 2 के लिए है। आई होप आपको दोनों दिख रहे हैं, राइट? एक्चुअली मैं कोई भी चीज़ खुद नहीं निकालती, मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो हम ये लास्ट में देखेंगे एनर्जी स्प्रेड के बाद। अब हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले थीम निकालेंगे इस वीक का, जो मैंने अभी बताया है। एनर्जी स्प्रेड जो मैं निकालूंगी, जो मैं स्टार्टिंग में निकालती हूँ, पूरा एनर्जी वीक की जो एनर्जी होती है, तो वो कॉमन होगी फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इस इंटेंशन के साथ मैंने प्रे करा है। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक की क्या एनर्जी होगी फॉर बोथ द पाइल्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1। थैंक यू। 2 कार्ड नहीं है। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले हैं, जैसी ईश्वर की मर्ज़ी। सो लेट अस सी कि ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत डीप मीनिंग छुपा होता है। ओके, सो मैंने पहले पाइल नंबर 2 बोला था समहाउ, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने बोला था एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है वो पाइल नंबर 2 है और ये पाइल नंबर 1 के लिए है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, या शायद दोनों, जैसा भी हो, मैं दोनों कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो पहला कार्ड है, आई होप आपको दिख रहा है, ये कार्ड है ड्रीम्स, सपने। बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो ये जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि जैसे जो भी सपने आपको दिखाए जा रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, जैसे वो सपने एक्चुअली में सपने ना रहकर रियलिटी बनने वाले हैं। कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए एक बर्ड नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ भी एक बर्ड है, यहाँ भी एक बर्ड है, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर। मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जो एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में फ़ील हुई थी वो एनर्जी फ़ील हो रही है। जैसे कोई बहुत थकान के बाद एक चैन की नींद सो रहा है, ये एनर्जी पिक हो रही है। जैसे आप इतने ओवर एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप काफ़ी समय से सोए नहीं हैं, तो कुछ राहत मिलने जा रही है आपको अपनी करंट सिचुएशन में, जिसकी वजह से आप काफ़ी सुकून में सोते हुए नज़र आएंगे। मतलब काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। ये जो पूरा वीक जाएगा आपका, ये काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मुझे एक पिचर प्लांट जैसी चीज़ भी नज़र आ रही है। पिचर प्लांट होता है
पैरासिटिक प्लांट होता है जिसमें इंसेक्ट्स को खाता है वो। तो कुछ ईविल, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ किसी ने भी कुछ ऐसा कोई नाइंसाफ़ी करी है, किसी तरीके से आपको बिट्रे किया है, तो जैसे उसको कोई सज़ा मिलेगी, कुछ ऐसा उसको उसका कर्मा मिलेगा, ये एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोटस नज़र आ रहे हैं जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि जैसे माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो मनी से रिलेटेड नज़र नहीं आ रही मुझे, हैप्पीनेस से रिलेटेड नज़र आ रही है। माँ लक्ष्मी को अबंडेंस के लिए माना जाता है, अबंडेंस सब चीज़ों से रिलेट करता है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, आपकी खुशी से रिलेटेड है। आप खुश होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक में आप काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में रहेंगे, काफ़ी सुकून की एनर्जी जैसे, एंड एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी एनर्जी है। आने वाला जो न्यू मून होगा वो आपके लिए बहुत कुछ न्यू लेकर आएगा। अभी तो फुल मून आएगा, उसके बाद न्यू मून आएगा। तो जो न्यू मून आएगा वो आपके लिए कुछ लेकर आएगा, कुछ न्यूनेस, कुछ डिफरेंट। कुछ लोगों को आँखों के ऊपर सूजन आ सकती है, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है आँखों के ऊपर, आईब्रोज़ के नीचे और आँखों के ऊपर। आईलिड पर नहीं, आईलिड और आँखों के बीच में जहाँ पर हम आई शैडो लगाते हैं वहाँ पर आपको कोई इंसेक्ट बाइट या कोई कोई मच्छर काट सकता है जैसे, या फिर कोई पिंपल या कुछ ऐसा, जो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, कुछ ऐसा हो सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र चुके हैं, ऑलरेडी गुज़र चुके हैं। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपने अभी रीसेंट पास्ट में देखे हैं। जैसे एनर्जी चेंज हो रही है आपकी एनर्जी में मुझे चेंज नज़र आ रहा है इस वीक में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, लेट्स रीड द सेकेंड कार्ड। दिस इज़ द सेकेंड कार्ड, एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। तो ये अपने आप में एक कनेक्शन को शो कर रहा है, एक डीप कनेक्शन विद नेचर, with animals, birds, plants, trees, mountains, sand। प्रकृति के साथ कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हुए नज़र आएंगे इन दिस वीक। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे आपकी ज़िंदगी में रंग भरने जा रहे हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आएंगी। आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लिया है, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट सम रिवॉर्ड। यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द ऑब्स्टिकल्स, यू हैव ऑलरेडी ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे सृष्टि जो है, जो मदर नेचर है, वो आपको ब्लेसिंग्स देती हुई नज़र आ रही हैं मुझे इस वीक में। इस वीक में स्पेशली
आपको बहुत ज़्यादा मोर की आवाज़ या मोर पंख या चिड़ियों की चहचहाहट बहुत सुनाई दे सकती है, या बहुत झुंड में चिड़ियाएँ उड़ती हुई दिख सकती हैं। रियलिटी में कोई भी चिड़िया हो सकती है, नीलकंठ भी दिख सकता है। कोई चिड़ियाएँ घर बनाती हुई भी दिख सकती हैं, घर बनाना ऐसा भी नज़र आ सकता है, या झुंड में चिड़ियाएँ फ्लाई कर रही हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर मुझे गरुड़ जो हैं उनकी ऊर्जा मिल रही है, जैसे विष्णु भगवान की भी एनर्जी यहाँ पर रिलेट हो रही है। तो जैसे गरुड़ जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस वीक में। एक स्पिरिट बर्ड जो गरुड़ हैं वो आपको इस वीक में प्रोटेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आउल, ईगल, इस टाइप की जो बर्ड्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम डेंजर। जैसे गरुड़ की जो आँख होती है वो बहुत दूर का देख सकती है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से दूर से देख सकती है, और उसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ऑन टारगेट। तो जैसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा किसी भी तरह से इस वीक में, कोई हानि नहीं होने देगा आपको। ये ऊर्जा लेकर आ रहे हैं गरुड़ जो हैं वो ये ऊर्जा दे रहे हैं मुझे। कुछ स्पिरिचुअल, बहुत ही डीप स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स हो सकते हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट बर्ड्स नज़र आ सकते हैं अपने ड्रीम्स में, या व्हेन यू क्लोज योर आइज़, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। लेटर एस आपको बहुत दिख सकता है, लेटर टी बहुत दिख सकता है, 1 बहुत दिख सकता है, नंबर 1। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, बहुत सारी लहरें जो एक हाई टाइड बनकर आपके ऊपर चल रही थी वो काम डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी एनर्जी है। मोर की आवाज़, मोर पंख, या विष्णु भगवान से आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, आप अपने इष्ट से, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनसे आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अमेजिंग एनर्जी है। मैं थोड़ा डीपली डिस्क्राइब कर देती हूँ, पता नहीं मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी कि क्या आप लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है फॉर बोथ द पाइल्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। थैंक यू ऑन अ कलेक्टिव लेवल। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। पहला कार्ड है स्ट्रैटेजी। व्हाट एल्स?
दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस। मैजिशियन एंड द मिरर। What else? Door to personal healing and happiness. Angel of strength. ओके, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर बोथ द पाइल्स। इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। हैंगमैन। टेम्परेंस। द मून। ओके, एंड डेथ, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर बोथ द पाइल्स। यहाँ से भी डेथ आया है। ओके, फेयर एनफ। इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर बोथ द पाइल्स। सीक्रेट रिवील्ड। एनीथिंग एल्स। ओके, इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू। टाइम फॉर अ नैप। मैंने आपको बोला था कि आप काफ़ी सुकून में, जैसे कोई बहुत समय से सोया नहीं है, तो ये वीक आपके लिए बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी लेकर आ रहा है। जैसे सुकून की नींद आती है ना, चैन की नींद। पॉइज्ड। व्हाट एल्स। टाइम टू गो। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 1 and 2 फॉर द वीक। फ्लोटिंग। मैं यहाँ लगा देती हूँ।
फ्लोटिंग एंड स्प्रिंग। ओके, इस वीक की क्या एनर्जी है फॉर बोथ द पाइल्स? इस वीक की क्या एनर्जी है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्रूम एंड अर्थ। ओके, इस वीक की क्या एनर्जी है फॉर बोथ द पाइल्स? इस वीक की क्या एनर्जी है डिवाइन फॉर बोथ द पाइल्स? थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस वीक की क्या एनर्जी है फॉर बोथ द पाइल्स? ओके, Aquarius, collaborate. ओके, इस वीक की क्या एनर्जी है फॉर बोथ द पाइल्स? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ड्रॉइंग डाउन द मून। ओके, इस रीडिंग को आप 11/11 से क्लेम करें। मैं हमेशा जो पहले कर रही थी कि मैं मदर अर्थ की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से और स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स निकालती थी। इस बार मैंने सोचा है कि जो एनर्जी स्प्रेड है उसमें एक एक कार्ड में मदर अर्थ, एंसेस्टर्स और स्पिरिचुअलिटी के लिए उसी स्प्रेड में ले लूँगी। सो हम देखते हैं मदर अर्थ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द वीक फॉर बोथ द पाइल्स। मदर अर्थ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर बोथ द पाइल्स? थैंक यू सो मच। फॉरेस्ट बेथिंग, यहाँ पर भी एग बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर भी मैंने जो थंबनेल लगाया है उसमें भी एग है। दोनों में मतलब एक नेस्ट बना हुआ है और उसमें एग्स हैं। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो इसमें क्रैक आ रहा है 2 एग्स में, जैसे दे आर अबाउट टू बी, मतलब एग जैसे फूटने वाला है और उसमें से बच्चा निकलने वाला है। इट्स अबाउट टू गिव बर्थ, मतलब जो यंग वन है वो बाहर आने के लिए तत्पर है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा समय और लगेगा एंड इट विल कम आउट। तो ये एनर्जी है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, बट मेरे को ये दिखाना था आपको, इसलिए वंस आई
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये मदर अर्थ की तरफ से ब्लेसिंग है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स फॉर द वीक फॉर बोथ द पाइल्स। जस्ट अ मोमेंट। ancestors की blessings for both the piles, for the week। White witch, be the light, wisdom, clarity, spiritual guidance। ओके। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर बोथ द पाइल्स। थैंक यू सो मच। ब्रह्मा एंड विशुद्धि चक्र। ओके, इसको मैं कहाँ लगाऊं? लेट मी प्लेस इट हियर। आई थिंक आपको दिख जाएगा, राइट? दिख रहा है। पूरा स्प्रेड तो नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा स्प्रेड ही बहुत बड़ा होता है, बट मैंने आपको एक एक करके कार्ड सारे दिखा दिए हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए जो रून निकला है पहले वो भी देख लेते हैं ताकि उससे भी क्लैरिटी मिले। आपके लिए आया है टीवाज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए आया है टीवाज। अब मैं इससे रिलेट करूँगी इस पूरे स्प्रेड को। और पाइल नंबर 2 के लिए आया है डगाज। ओके, ओके, ठीक है। तो ये पाइल 2 के लिए आया है, इससे हम रिलेट करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक के लिए, कि आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा 11-11 से फॉर बोथ द पाइल्स, 11-11, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है फॉर बोथ द पाइल्स, मैं बार बार नहीं बोलूँगी बोथ द पाइल्स, ठीक है, आप समझ जाइएगा। पहली चीज़, आपकी कोई मन्नत पूरी होने जा रही है। योर विश इज़ बीइंग ग्रांटेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैसेज फॉर यू, योर विश विल बी ग्रांटेड। कुछ ऐसा जो पूरा होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो कंप्लीशन पे आ रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कोई साइकिल कंप्लीशन पे आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगी इस वीक में। मुझे यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, जो मैंने बताया था, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, क्लियरेंस की एनर्जी आ रही है। जैसे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे आपकी एनर्जी में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है।
एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे अभी भी फील हो रही है कि आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं विद द डिवाइन। आपकी मैनिफेस्टेशन इस वीक में रंग लाएगी, तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहिएगा इस वीक में, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो फ्रूशन में आ जाएगा। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हुए नज़र आएंगे। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है इस वीक में, या कोई न्यू पर्सन से आपका रिश्ता तय हो सकता है इस वीक में। शादी की बात तय हो सकती है। एंड जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर हैं, जैसे ईश्वर, जैसे वो रिश्ता, जैसे वो जोड़ी, जैसे ईश्वर आपको बना के दे रहे हैं कि यस दिस इज़ योर पार्टनर, कुछ ऐसा। अब आई डोंट नो ये मैसेज आप कैसे चैनल करेंगे, बट मुझे ये ऊर्जा फील हो रही है। हो सके तो रेड कलर के कोई भी फ्लावर्स, स्पेशली रोज़, अगर रेड कलर के फ्लावर्स आप अपने जो भी भगवान हैं आपके, उनको अर्पित करें विद योर मैनिफेस्टेशन एंड लाइट अ दिया और अ कैंडल और समथिंग, तो बहुत जल्दी आपकी, जैसे जैसे ईश्वर खुश हो जाएंगे, जैसे जैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आएंगी। हो सके तो प्लीज़ किसी चीज़ से, जैसे धूप बत्ती या कुछ साथ में ज़रूर जलाइएगा, या अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं तो एसेंशियल ऑयल, स्पेशली विद रोज़ एसेंशियल ऑयल, रोज़ एसेंशियल ऑयल, उसको ज़रूर जलाइएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक ग्लास लिया आपने, उस ग्लास में इतना सा ग्लास है, ठीक है, इतना सा ग्लास लिया आपने, उसमें पानी भर लिया आधा, ठीक है, उसके ऊपर आपने कुछ ऑयल डाला, थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल जो होता है वो ऑयल डाला आपने थोड़ा सा, ठीक है, इतना कि एक लेयर बन जाए, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाए, ठीक है। उसके बाद कोई भी एल्युमिनियम की फॉइल टाइप का कुछ, जैसे फॉइल होती है ना जिससे हम रैप करते हैं, या उससे थिक आपके पास कोई फॉइल हो, ठीक है, तो वो फॉइल को आप कट कर लीजिए उस उतना ही सर्कल जितना ग्लास का सर्कल है, और उसके बीच में एक छेद करिए, और उसमें जो रुई की बत्ती होती है उसको डाल दीजिए, चाहे तो गोल बत्ती चाहे तो लंबी बत्ती, उसमें डाल दीजिए उस छेद में, और वो उसका जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर रहने दीजिएगा ताकि वो जल सके, और बाकी का ऑयल और पानी के अंदर डिप रहेगा, ठीक है। या गोल बत्ती है तो उसको भी आप प्रॉपरली फिक्स कर दीजिएगा ताकि उसका जो नीचे का गोला है वो ऑयल में रहे और जो ऊपर की बत्ती है वो जल सके, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ रोज़ ऑयल, एसेंशियल ऑयल, रोज़ एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के, और उसको जब आप प्रार्थना करें तो कुछ रेड फ्लावर्स, जैसे रोज़ हो सकता है या कोई और रेड फ्लावर, वो, और साथ में धूप बत्ती, और साथ में ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है ये आप जलाएं, कैंडल या दीपक कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, इसको आप जलाएं साथ में। और फिर आप मैनिफेस्ट, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या जो आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए बहुत जल्द, तो वो ज़रूर करिएगा। जैसे ईश्वर एक्चुअली आपकी भक्ति देखना चाहते हैं, जैसे ईश्वर चाहते हैं कि मुझसे कनेक्ट करो। हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत अनगिनत एंजल नंबर्स दिखें, बार बार आपको एंजल नंबर्स दिखते रहें और आप सोचेंगे कि इतने एंजल नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ ऐसा आपको हो सकता है। तो जब कोई चीज़ बहुत कंप्लीशन की एनर्जी पर आ जाती है, फ्रूशन पर आ जाती है, मतलब बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट होने जा रहा है और कुछ नया आरंभ हो रहा है। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी 2 बार आया है, तो
कुछ कंप्लीट हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि एक नई सुबह, एक नया आरंभ। आपको वाइट कलर की बर्ड्स भी बहुत दिख सकती हैं, चाहे कहीं पर भी दिखें, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में दिखें। आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, अचानक से आपको, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐड है या कुछ है, उसमें वाइट कलर की बर्ड्स दिखें, मतलब कहीं भी दिख सकती हैं। कोई बुक खोली आपने, उसमें वाइट कलर की बर्ड्स दिख रही हैं आपको, स्वैन कपल दिख रहा है, या कुछ भी वाइट वाइट कलर की बर्ड, आउल, बर्ड्स आपको बहुत दिखेंगी इस वीक में। बहुत ज़्यादा बर्ड्स या एनिमल्स आपको बहुत दिख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डीप एक कनेक्ट विद डिवाइन। आपका या तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान बन पाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अलाइंड फील करेंगे ईश्वर के साथ। बहुत ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग हो सकती है आपकी। बड़े भाई बहनों के साथ आपका साथ जुड़ सकता है, या आपके रिलेटिव्स के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति का घर है 11th हाउस। 11th हाउस इच्छा पूर्ति को दिखाता है, तो जो भी आपकी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इनफैक्ट वाटर एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट करना चाहें तो इसमें जो मैंने अभी आपको जो रेमेडी बताई है, जो ये ग्लास वाली, तो इसमें वाटर एलिमेंट भी आ गया, क्योंकि नीचे पानी है और उसके ऊपर ऑयल है। तो इस रेमेडी को ज़रूर करें। तो इससे क्या है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत अच्छे से, और अपने जो पूजा का स्थान है उसको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन करें। कैंडल जलाएं, या फिर ये वाला जो मैंने आपको बताया है ये करें। कुछ फ्लावर्स रखें, कुछ हरियाली के लिए कुछ ग्रीन पत्तियाँ भी रख सकते हैं आप, या कुछ ग्रीन मतलब कुछ नेचर के साथ में, जैसे कोई पौधा रख, छोटा जैसे होता है ना बॉन्जाई टाइप, इस टाइप का कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी उस जगह पे फॉर द टाइम बीइंग, जैसे कुछ देर के लिए। तो मदर अर्थ की एनर्जी भी कनेक्ट हो जाएगी, उसको छू भी लीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा उसका। तो जैसे कुछ जन्म होने जा रहा है। यहाँ पर भी फॉरेस्ट बेथिंग का कार्ड है, जो मैंने एग्स आपको दिखाए थे, और मैंने कुछ सोच के नहीं लगाया था, वो जो थंबनेल लगाया है मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में ये कार्ड आएगा। तो जैसे कुछ बर्थ होने जा रहा है, कुछ जन्म होने जा रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। इट्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। और 11 नंबर जो है वो अपने आप में ही 1 नंबर प्लस 1 नंबर, तो यूनियन को भी दिखाता है, मास्टर नंबर है, ईश्वर से कनेक्शन भी दिखाता है, एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाता है 11 नंबर। और 1 नंबर की ऊर्जा लेकर आया है, और 1 नंबर 2 बार आया है, सेम नंबर। तो 1 नंबर अपने आप में ही न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो 1 नंबर इज़ न्यू बिगनिंग, और इसका नंबर जो है वो रेप्लिकेट हो गया, मतलब मिरर भी हो गया और रेप्लिकेट भी हो गया, डुप्लिकेट भी हो गया, डुप्लिकेट नंबर्स। तो आपको डुप्लिकेट नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं, मिरर नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं। 11 नंबर 1111 या 11 या 22 इस टाइप के नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं। 303 101 111 इस टाइप के नंबर्स भी बहुत दिख सकते हैं। तो मुझे यूनियन की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि 1 1 जुड़ गया, साथ में आ गया, तो यूनियन भी शो कर रहा है। कोलैबोरेशन अपने आप में ही एक पार्टनरशिप है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या बिजनेस पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किस तरीके का कोलैबोरेशन चाह रहे हैं आप। तो यूनियन है, कुछ कोलैबोरेट हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, जुड़ने की एनर्जी है। बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में, ये एनर्जी भी है। मैनिफेस्टेशन जो भी आप करेंगे, प्लीज़ इस वीक में बहुत पॉजिटिव रहिएगा एंड गो विद द फ्लो।
ये आपके लिए एक बहुत ही दी मस्ट एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करें, या अचानक से आपको हाई टाइड लो टाइड जैसे होता है ना, कि इमोशंस कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी कभी अचानक से बहुत खुश, कभी अचानक से बहुत लो। तो बी वेरी बैलेंस्ड, ट्राई टू बिकम बैलेंस्ड। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए, ठीक है। सो बिकॉज जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा ब्लू कलर आपको दिख सकता है, लॉट ऑफ ब्लू, लॉट ऑफ वाइट एंड ब्लू की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। लॉर्ड ब्रह्मा की एनर्जी आई है, जो अपने आप में क्रिएशन को दिखाते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी थी। तो अगेन क्रिएशन की बात हो रही है, अगेन समथिंग इज़ बीइंग बर्थिंग, समथिंग इज़ बीइंग क्रिएटेड, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं उनकी आराधना भी आप कर सकते हैं, उनको आप स्मरण कर सकते हैं जब आप प्रार्थना करें। विशुद्धि चक्र हमारा थ्रोट चक्रा होता है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको भी हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, कोई नो कांटेक्ट जोन में था, तो उसका कांटेक्ट हो सकता है। या अगर आप के अंदर ऐसा कुछ था, तो आपका कांटेक्ट बन जाएगा, कि आप कांटेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न, तो आपका कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारा विजडम आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड समथिंग इज़ एंडिंग एंड यू आर रेडी टू बिगिन समथिंग अफ्रेश, कुछ नया स्टार्ट। बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा इमोशनली जैसे कहते हैं ना रिफ़्रेश्ड एनर्जी में आप रहेंगे। कोई सीक्रेट आपको पता लग सकता है, कोई सीक्रेट आपको रिवील हो सकता है, कुछ ऐसा आपको पता लग सकता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, शिव शक्ति। तो अगेन शिव शक्ति यूनियन को भी दिखाता है। सो बार बार यूनियन की भी एनर्जी आ रही है और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी आ रही है। इस टक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एक कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। टीवाज जो है वो अपने आप में ब्रेवरी को दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है। दैट इज़ जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर पाइल नंबर 1। आपकी लाइफ में अगर आप डिवाइन जजमेंट का वेट कर रहे थे, तो आपको डिवाइन जजमेंट ईश्वर की तरफ से न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सैक्रिफाइसेस, अभी तक आपने जो भी सैक्रिफाइस किया है, उसका उसको उसको पहचान लिया गया है, उसकी एक एक चीज़ की जैसे भरपाई आपको मिलने जा रही है। जैसे आपकी सैक्रिफाइसेस वेस्ट नहीं जाएंगी। आपने जो कुछ भी अभी तक सैक्रिफाइस किया है, अब now is the time for you to get the reward of it. So very beautiful energy for pile number 1. पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, तो कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे कर्मा जो है उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्ट्रैटेजी, आप जो भी प्लान करेंगे, वो प्लान जो है सक्सेसफुल आउटकम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फॉर पाइल नंबर 2 डगास का सिंबल आया है, जो डमरू को भी रिप्रेजेंट करता है, जो शिव जी का जो डमरू होता है। तो मुझे यहाँ पर अनहद नाद जैसे होता है ना, डमरू की जो गूंज होती है, जैसे डमरू बजाते हैं टिक 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 टिक, तो वो पाइल नंबर 2 के लिए एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप घंटी बजाएं किसी तरह से। आप कुछ जब भी आप प्रार्थना करें तो आप घंटी इतनी ज़ोर से बजाएं कि उसकी गूंज सुनाई दे। जैसे आपके कमरे में जैसे कोई अपना कमरा हो गया, अपना पूजा का स्थान हो गया, कुछ क्लेंजिंग की ज़रूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 एनर्जी क्लियर करने की ज़रूरत है। तो बर्न सम, एक तो धूप बत्ती वगैरह जलाएं, बहुत ज़्यादा सुबह शाम दोनों टाइम ये करें।
और घंटी बजाएं ज़ोर ज़ोर से। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो ज़ोर से बेल बजाइए, घंटी बजाइए, पूजा की जो घंटी होती है उससे जैसे वाइब्रेशंस में जो एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी, वो रिमूव हो जाएगी, वो क्लियर ऑफ हो जाएगी। तो वो मुझे एक एनर्जी क्लियरिंग नज़र आ रही है आपके लिए। अवेकनिंग की भी एनर्जी है, कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। तो कुछ डिवाइन एनलाइटनमेंट भी आपको फील हो सकता है, जैसे कुछ पता लगना। हो सकता है कि ये सीक्रेट ईश्वर के द्वारा कोई मैसेज हो आपके लिए, ये भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है ये आपके दुनिया से ही रिलेटेड हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्रेट जो ईश्वर की तरफ आपको खींचे, जो ईश्वर की तरफ आपको ईश्वर की गाइडेंस जिसे मिलना, ये भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। कुछ स्ट्रॉन्ग एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्ट मुझे फ़ील हो रहा है फॉर बोथ द पाइल्स। एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू बर्थ। कुछ नया बर्थ, कोई नया जन्म होने जा रहा है। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। अब हमने दोनों इसको रीड कर लिया, तो ये पूरे वीक की एनर्जी है फॉर बोथ द पाइल्स। अब हम पाइल नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले कि उनके लिए ये जो वीक है ये सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर लेकर आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक, इस वीक में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओप्स, मुझे यहाँ पर करियर की एनर्जी आ रही है। आपका जो मेन फोकस है फॉर पाइल नंबर 1 वो करियर पर रहेगा। इज़ इट करियर? प्लीज़ क्लैरिफाई फॉर पाइल नंबर 1। इज़ इट करियर विद फाइनेंस? One more time. Is it career with finance? Yes. सो पाइल नंबर 1 का जो मेन फोकस है वो करियर और फाइनेंस पे रहेगा। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस दूँगी रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंस। ठीक है। ओके। सो पाइल नंबर 1 के लिए वीक में क्या आ रहा है प्लीज़ बताएं। इस वीक में पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है? थैंक यू। पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसको यहीं से शुरू करती हूँ ताकि आपको दिखे। फिर है 9 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स, टेम्परेंस, हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, any other card?
Queen of Swords. Okay. All right. So let me just clarify this. मुझे आज गाइडेंस आ रही है कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए. Please clarify with one card. Thank you. Okay. Please clarify. Okay. Please clarify. Okay. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Please clarify one more time. Okay. Please clarify. Okay. All right. सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि पाइल नंबर 1 के लिए पहली चीज़ आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़, किसी तरीके की एक कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे. इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, जो आपको काफ़ी इमोशनली बैलेंस और इमोशनली खुश रखेगा. कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई क्लाइंट बेस आपका बढ़ रहा है, कहीं से आपको गेन हो रहा है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी खुश नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे. ये मुझे स्पेशली, या फिर कोई कंपटीशन क्लियर कर लिया आपने, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, कोई ऑफ़र लेटर आ गया, कोई वीज़ा से रिलेटेड आपको कोई क्लू मिल गया, या फिर कोई ऐसा साथ मिल गया जो आपको सपोर्ट कर रहा है इन योर एंडेवर रिलेटेड टू करियर. तो इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है. उसके बाद यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है इन दिस वीक, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड, बहुत इमोशनली हैप्पी, रिफ़्रेश्ड, फीलिंग वेरी लाइट हार्टेड. ये एनर्जी है जो भी मैनिफेस्ट करेंगे. उसके बाद मनी गेन मुझे नज़र आ रहा है. सो फाइनेंशियल गेन आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिसकी वजह से आप का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है
वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा एक कोई न्यू बिगिनिंग, अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, तो कुछ नया आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करें, कुछ नया लॉन्च करें, कुछ नया किसी तरीके का कुछ नया अपने करियर से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कोई हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया कुछ नया ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया कोई फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कोई पैशन से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड कुछ नया आरंभ होता हुआ नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन आ रहा है, वो पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, जो भी लड़का हो या लड़की हो। यूनियन की एनर्जी है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। ऑब्सेस्ड पर्सन, मतलब वो पर्सन आपको देखकर जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है कि मतलब जैसे रहा नहीं जा रहा, इस टाइप की एनर्जी आप को वो एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है वो पर्सन। एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पी एनर्जीज़, कोलैबोरेशन तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। सो हम थोड़ा सा और इसको, क्योंकि आपका करियर पे फोकस रहेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एंड देन वी विल सम अप। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर करियर, फॉर पाइल नंबर 1। प्रिकेरियस, देर हैव बीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स विद योर फाइनेंसेस। एक्चुअली ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने बहुत कुछ ऊपर नीचे, अपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं और वो सब आप ओवरकम कर चुके हैं। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट रिवॉर्ड, मनी इज़ कमिंग फॉर यू, ये एनर्जी है आपके लिए। किसी चीज़ की स्टडी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, समथिंग कुछ हिडन, कोई रिसर्च में जा सकता है, कोई रिसर्च, किसी तरीके की कोई रिसर्च हो सकती है, कोई लर्निंग हो सकती है किसी तरह की। फोकस, आप इस बात पर भी फोकस कर सकते हैं कि आपको कुछ नया, क्या नया करना है, ऐसी आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं विद योर करियर और योर बिजनेस। वर्क स्मार्ट, आइंस्टाइन की एनर्जी आई है, तो कुछ लोग जो हैं रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, कुछ लोग किसी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ मुझे एनर्जी पढ़ाई की भी आ रही है। जैसे सल्यूशन आपके लिए बहुत सिंपल है, ये भी आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ये भी एनर्जी है। थोड़ी सी क्लेंजिंग करिए एंड वर्क स्मार्टली, फोकस ऑन योर ब्रेन, मेक इट क्लटर फ्री, ये एनर्जी आ रही है। फालतू बातें मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। शिफ्ट, कुछ लोग हो सकता है किसी क्रॉस रोड पर हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है, तो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड यू हैव टू कीप गोइंग।
आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है एंड यू हैव टू कीप गोइंग। आपको रुकना नहीं है। देयर इज़ नो वे ऑफ मूविंग बैक। यू आर नॉट ऑन एनी क्रॉस रोड, इट्स जस्ट योर थॉट प्रोसेस। सो कोई शिफ्ट आ रहा है आपकी करियर में, किसी तरीके से करियर में एक अच्छा स्मार्ट शिफ्ट आ रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। द ऑफिस, डेलीगेट योर वर्क। अपना काम जो है उसको स्मार्टली हैंडल करिए। ये नहीं कि सारा काम खुद ही ले लिया करने के लिए, लो मैं ही कर लेती हूँ सारा काम। अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट होइए। न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करिए अपने काम में। इम्प्लीमेंट सम न्यू आइडियाज़। कुछ नया सोचिए, कुछ नया पर्सपेक्टिव। टारगेट पे जाना है, ये मेरा टारगेट है, इसी पे फोकस करना है, यू नो समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। एंड क्योंकि लव के लिए भी यहाँ पर मैसेज आया था लवर्स का, तो मैं लवर्स को भी जस्टिस देना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई थी। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1 एडिक्शन। ये मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी दे रहा है। कोई पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर सकता है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, रिलेटेड टू योर लव लाइफ। स्टेबिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, हीलिंग आ रही है। आपकी लव लाइफ में सिचुएशन हील हो रही है। फियर, हो सकता है आपको ये फियर हो कि पता नहीं अब ऐसा ना हो कि वापस मेरे को कोई डिच कर दे, इस टाइप का कोई फियर हो सकता है। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको फियर की एनर्जी में नहीं रहना है। लास्ट कार्ड, आपका एक्स लवर वापस आ रहा है। इसी बात की क्लैरिटी चाहिए थी मुझे, जो मिल गई। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन जो चला गया था छोड़कर, वो वापस आ रहा है। ओके, ग्रेट। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मैंने आपको करियर का भी बता दिया। एंड यहाँ से देख लेते हैं। ओहो, फॉर पाइल नंबर 1 डिसरप्शन। कुछ अचानक होगा, कुछ ऐसा आपको इतना शॉकिंग लगेगा कि ये क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड। कुछ अचानक चेंज आ रहा है, बहुत ही सडन, बहुत ही क्विक, बहुत ही जैसे होता है ना, कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में दुनिया पलट गई, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और बॉटम से देखिए आपके लिए क्या कार्ड है, लव, फ्लेमिंगो। तो डेफिनेटली द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा जो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में ले आएगा। आपकी लव लाइफ में मुझे ये हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, बहुत ही सडन, बहुत ही क्विक। व्हाट एल्स? एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1।
angel guidance for pile number 1. Angel guidance for pile number 1. Thank you. Connect with your angels. Thank you. Look at this romance and improving health. तो आपकी लव लाइफ एक्चुअली में ब्लॉसम कर रही है इस वीक में. बहुत ही सडन कुछ होगा. एंड बॉटम से कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन. और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव कर जाएगी बिकॉज ऑफ दिस. और बहुत ही पीसफुली किसी चीज़ का समाधान निकल जाएगा. अब हम आपके लिए चार्म्स और वो मैं अच्छा चलिए एक साथ नहीं निकालूंगी वरना आप कहेंगे सब कुछ आपने मिक्स कर दिया. ठीक है, आपके लिए अलग से निकालते हैं. ये है पाइल 1. सबसे पहले चार्म्स देख लेते हैं. आई थिंक इट्स इनफ. ओके, सो यहाँ पर आया है लव. अगेन लव. म्यूज़िक. तो म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ आप स्टार्ट करें या आपको सिंगिंग आप कुछ गाने सुन सकते हैं. कुछ मेडिटेशन की एनर्जी भी आ रही है मुझे. मेडिटेशनल म्यूज़िक वगैरह. फैमिली ट्री बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है फैमिली. मुझे ये लव की एनर्जी दे रहा है. जैसे लव ग्रो कर रहा है, जैसे प्यार ग्रो कर रहा है. यहाँ पर क्रॉस आया है तो कुछ कंप्लीशन की एनर्जी दे रहा है ये मुझे कि आपको कुछ कंप्लीट हो रहा है. देयर इज समथिंग विच इज़ गेटिंग कंप्लीटेड. कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप बाय कर सकते हैं. अगेन देयर इज़ लव. तो लव में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है. ओहो, म्यूज़िक 2 बार आया है. तो हो सकता है कि मे बी योर पार्टनर ऑल्सो लाइक्स म्यूज़िक. यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आई है तो कर्मा विल बी पेड ऑफ. कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है. गोल्डन फिश जो मुझे स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस की एनर्जी दे रही है. पीस, सुकून आ रहा है. हॉर्स की एनर्जी है तो कोई तेज़ी से आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. कोई तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है. मुझे ये एनर्जी आ रही है. समबडी कनेक्ट हो रहे हैं आप किसी से. प्रोटेक्शन, जैसे किसी का डिवाइन टाइम आ चुका है, ये भी एनर्जी आ रही है. एनलाइटनमेंट, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन. इट इज़ अ क्राउन. या फिर आपका स्टेटस चेंज हो रहा है. जैसे आप सिंगल थे तो आप मिंगल हो रहे हैं, शादी का रिश्ता जुड़ रहा है. तो नाउ यू आर बिकमिंग मिसेस या मिस्टर, जो भी है. तो स्टेटस में चेंज होना, शादी का रिश्ता जुड़ गया तो नाउ यू आर बिकमिंग, मतलब आपका स्टेटस चेंज हो गया. अगेन म्यूज़िक, देयर इज़ अ गिटार. तो हो सकता है कि आपको म्यूज़िक से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें या आप ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करे. ये भी एनर्जी है. लेट्स सी फ्रॉम द टी लीव्स. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू. ओके, अगेन यहाँ पर बॉटम से है बर्थिंग. कुछ नया तो हो रहा है स्टार्ट. इतने सारे डेक्स और इतने सारे कार्ड्स में बर्थिंग बर्थिंग बर्थिंग.
कुछ तो नया बर्थ हो रहा है। प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस डेफिनेटली। एंड यहाँ से आया है कॉम्प्लीमेंट्स, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट, तो आपके एफर्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई है पाइल नंबर 1 और आपको ये मेथड भी अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मैंने चेंज किया है वो कैसा लगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप यहाँ से रीडिंग देख रहे हैं तो यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए रीडिंग को, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें मिक्स्ड हैं। क्योंकि एनर्जी स्प्रेड मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही फॉर बोथ द पाइल्स। तो अगर आप ये रीडिंग मिडिल से देख रहे हैं देन यू हैव मिस्ड द होल स्प्रेड, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने रून्स भी निकाले हैं, वो भी आपने मिस कर दिया है। सो इस रीडिंग को बिगिनिंग से देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले और समझ में आए। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले ये देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 कि आपका इस वीक का मेन फोकस क्या रहने वाला है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनका मेन फोकस क्या रहने वाला है इस वीक में। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। करियर से रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई करियर से रिलेटेड कुछ नया, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ करियर से रिलेटेड आपका जो मेन फोकस रहेगा, न्यू जॉब हो सकता है, कुछ न्यू, कुछ भी ऐसा जो करियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालूंगी फॉर करियर। अब शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये वीक कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ऑलराइट। सो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। विद 1 कार्ड, कोई कोलैबोरेशन दिख रहा है मुझे, स्पेशली बिजनेस में कुछ कोलैबोरेट हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, या फिर आप किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जो सोल प्रोप्राइटर की नहीं है। कोई कोई ट्रस्ट है, कोई कोई कम्युनिटी है, वहाँ पर आप जुड़ रहे हैं या वहाँ पर आपको काम मिल रहा है। ऐसी एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ क्लैरिफाई। या फिर आप हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई।
Please clarify. Okay. Please clarify. Thank you. ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कोलैबोरेशन, तो कोई किसी तरीके का कोलैबोरेशन हो रहा है इन योर करियर। कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ काम मिल जाए आपको, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल हो जाएं। कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कुछ स्टार्ट करा जो आपको स्टेबिलिटी देगा। कुछ जुड़ रहा है, कुछ कोलैबोरेट, किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ मिलकर काम करना। जैसे किसी ने आपकी हेल्प करी कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कोई इन्वेस्टर मिल गया आपको और आप मिलकर दोनों जने एक काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कोलैबोरेशन, कोई ऐसी डील जिसमें आप मिलकर कुछ कर रहे हैं, कुछ मिलकर करने की एनर्जी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कम्युनिकेशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनीथिंग। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आप बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, जिसकी वजह से अब आप धोखा नहीं खाएंगे। अब आप नेगेटिव लोगों से नहीं मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, बिकॉज़ आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। अलाइनमेंट नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। एंड यू विल सेट बाउंड्रीज सो दैट दे डोंट ड्रेन योर एनर्जी। ये है। देन तेज़ रफ्तार से कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपकी तरफ, स्टेबिलिटी आ रही है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, रिलेटेड टू सम प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू सम किसी भी अपने काम के सिलसिले में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। या फिर कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है, जैसे आपने अपना घर बदल लिया, घर सेल कर दिया और दूसरा घर ले लिया, तो उसकी वजह से आपको मनी गेन हुआ, तो वो भी एक एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। सो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड अपनी इंट्यूशन को सोचकर ही आगे का कदम बढ़ाइएगा। ये आपके लिए एनर्जी है फॉर द वीक। एंड अब हम देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ मैसेजेस फॉर व्हाट यू कॉल करियर। तो करियर के लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। For pile number 2, सेटलिंग। हो सकता है कि आप किसी गलत रास्ते पर हों और आप सही रास्ते पर अब आने वाले हैं, ये एनर्जी आ रही है। सो यू नीड टू थिंक कि मैं वाकई सही काम कर रहा हूँ या सही काम कर रही हूँ या नहीं। आपको यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, ये भी एक मैसेज हो रहा है। डोंट सेटल फॉर लेस बिकॉज यू शुड नो योर वर्थ, या मे बी यू आर इन सम रॉन्ग प्रोफेशन, सो आपको इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही है। तो थिंक अपॉन इट कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं अपने साथ। आपको कुछ लर्निंग, कुछ सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल्स एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ।
डेलीगेट करिए अपना काम, सारा काम अपने सिर पर लेकर मत बैठ जाइए। चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ट्राई टू वर्क स्मार्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग लाइक अ डिलिजेंट पर्सन। ओके। एक अच्छा लीडर वही होता है जो स्मार्टली काम कर सके, काम भी पूरा हो गया एंड स्मार्टनेस के साथ काम करे। डिलिजेंटली नहीं काम करना है, लेबोरियस नहीं बनना है। यू आर नॉट अ लेबर, यू आर अ लीडर, सो बिकम अ लीडर। एंजलिक हेल्प, अभी मैंने आपसे यही कहा था, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मे बी दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको कोई हेल्प, जहाँ भी आप स्टक हैं अपने करियर में, वहाँ से आपको किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करना है। कनेक्ट विद योर गाइड्स। कुछ डीप जाने की ज़रूरत है, सुपरफिशियल लेवल पर काम मत करिए। एनालाइज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अ सिचुएशन, कि ये करूँगा तो क्या होगा, इसका प्लस क्या है और इसका माइनस क्या है। थिंक ऑन दोज लाइन्स एंड ओनली देन डू समथिंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में, जो अच्छे के लिए होगा। लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड। थैंक यू। ओके, कुछ एंड हो रहा है आपके करियर में, कुछ एंड हो रहा है। ये मुझे लॉस की एनर्जी नहीं दे रहा है, कुछ एंडिंग की एनर्जी दे रहा है। कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया बिगिन होने के लिए, क्योंकि बॉटम से एनर्जी कंफर्ट की है, जैसे कोई चैन की नींद सो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है देन आप वापस रिवाइंड करिए और पूरा रीडिंग देखिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू डिवाइन। दो कार्ड हैं, एक ही चाहिए। वन कार्ड, लेब्रिंथ। मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। कोई सवाल था आपका तो उसका जवाब यस है। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। ओके, किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलने जा रही है आपको। क्लैरिटी, नेचर से कनेक्ट होइए। डिग डीपर, ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर नहीं किसी को हाँकने की ज़रूरत है। ट्रैवल आ रहा है, मे बी अब्रॉड डेस्टिनेशन, अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी एंड विजडम। तो ये एनर्जी है आपके लिए। टी लीफ से देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2।
यहाँ पर कार्ड आया है बर्थिंग अगेन, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ एंड हो रहा है इसीलिए नया स्टार्ट हो रहा है। हैप्पीनेस अगेन, बहुत सारी बर्ड्स आपको दिख सकती हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, ये एंजलिक एडवाइस भी हो सकती है। आप अपने इष्ट से कनेक्ट करिए। कोई न्यू जॉब, कोई प्रमोशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन या फाइनेंस, मनी, लिक्विड कैश, ये भी एनर्जी आ रही है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको ये प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट किया है ये पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये न्यू चेंज, एंड आई एम looking forward to your feedback. Do like, share and subscribe. Thank you so very much. Stay blessed and stay positive.